अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये जान लें और ये इसका कॉन्सेप्ट पक्का कर लें तो आगे इन फ्यूचर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। आइए चलते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, प्रपोजल इज द सिग्निफिकेंस बाय वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, इसमें जो बहुत अहम बात गौर करने वाली है वो ये है कि प्रपोजल जो है वो ऑफर भी कहते हैं और प्रपोजल भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। इसके बाद है सिग्निफिकेशन। अच्छा, सिग्निफिकेशन जो है वो आपकी बहुत अहम चीज होती है। अहम सिग्निफिकेशन का मतलब होता है बहुत अहम। अच्छा, बहुत अहम किस तरह से कि एक बंदा दूसरे बंदे को कोई भी ऑफर कर रहा है तो उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि वो जिस चीज ऑफर कर रहा है या वो चीज जो उसको प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए अहम है जो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने के लिए। अच्छा, इसके अंदर हम दूसरी बात आगे लेके चलते हैं। विलिंगनेस की बात आ रही है, ऑफ हिज विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप बंदा जो है वो खुद से चाहता है करने के लिए, उसकी चाह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, उसके ऊपर कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। चलें इसके आगे अगर चलते हैं तो उसमें आगे दो पार्ट दिए हैं कि टू डू और टू अब्सटेन। अच्छा, टू डू और टू अब्सटेन का बात अगर हम करें तो इसमें मतलब ये है इसका कि आपको किसी चीज़ को करने या किसी चीज़ से रोकने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, उसके अंदर आपने काफ़ी हद तक समझ लिया होगा कि हम जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अंदर कुछ करने या कुछ रोकने से जो है वो परफॉर्मेंस रिलेट करती है। तो ऑफर के अंदर भी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ करने या कोई चीज़ रोकने के लिए हम ऑफर दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें लिखा है फ्रॉम डूइंग थिंग एंड व्यू के असेंट होना चाहिए। असेंट मतलब उसकी फ्री कंसेंट जरूरी है। फ्री कंसेंट हम इन फ्यूचर में इंशाल्लाह आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट होती क्या है, लेकिन आपको मैं इधर ही बता दूं कि असेंट का मतलब ये होता है कि आपकी हाजिर दिमागी और आपकी जो है फ्री कंसेंट ली होती है, आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाए। अच्छा, इसके अगर आगे हम चलें तो इसके बाद है कि ऑफ दैट अदर टू डू सच एक्ट एंड अब्सटेन्स। इसके अंदर वही बात दोहराई गई है दोबारा से कि हम दूसरे बंदे को रोकने या करने से, कोई एक्ट करने से या कोई चीज़ रोकने से, जो हम लोग परफॉर्मेंस जो भी रिलेटेड होती है वो चीज़ करने से हम उसको रोकें या हम उसको करने के लिए बोलें तो वो एक ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, ये वैलिड एक्सेप्ट करेंगे तो तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम ऑफर की बात करते हैं। तो ऑफर देने वाला जो होता है वो होता है बेसिकली आपका ऑफरर, और जो ऑफर लेने वाला होता है, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है, दूसरी सेकंड पार्टी जो होती है वो आपकी ऑफरी कहलाती है। अच्छा, ऑफर और ऑफरी मैं लिख देता हूं इधर ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी वर्डिंग क्या है। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि ऑफरर क्या होता है, जो आपका ऑफर दे रहा होता है, और जो ऑफरी होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है उस ऑफर को। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑफर की टाइप्स होती हैं बहुत सारी, हम उस टाइप्स के ऊपर भी गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफर होती क्या चीज़ है। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको बेसिक मिसाल देता हूँ ताकि आपका ऑफर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बेसिक मिसाल इसकी ये है कि आपका दोस्त अगर आपको कोई मोबाइल ऑफर कर रहा है या कोई गाड़ी ऑफर कर रहा है कि मुझसे और आप कोई गाड़ी ले लें या कोई आप मोबाइल ले लें जिसकी वर्थ है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये आपकी कंसिडरेशन आ गई, लेकिन आपका जो ऑफर है वो यही है कि वो आपको गाड़ी दे रहा है या आपको मोबाइल दे रहा है। तो आप वो जो हो गया वो आपका ऑफरर हो गया, और जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपका ऑफरी हो गया। ठीक है, आप ऑफरी हो गए और वो ऑफरर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट तरीके के ऑफर्स होते हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है एक्सप्रेस ऑफर। अच्छा, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? जो आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की हालत में जो हम एक्सप्रेस करते हैं बाय रिटर्न या बाय ओरल, हम लिख के देते हैं अगर किसी को कि हम ये ऑफर दे रहे हैं आपको। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर हम कोई बाइक दे रहे हैं या कोई मोबाइल दे रहे हैं या कोई कार दे रहे हैं तो वो आप लिख के आपको ऑफर करके देगा कि अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बाइक बेचूंगा या मैं बाइक आपसे खरीदूंगा। तो ये चीज़ आपका ऑफर एक्सप्रेस ऑफर के अंदर आ गई। अच्छा, दूसरी जो है वो है आपकी इम्प्लाइड ऑफर। अच्छा, इम्प्लाइड ऑफर की अगर हम बात करें तो वो बाय कंडक्ट होती है। बाय कंडक्ट का मतलब क्या है? अच्छा, बाय कंडक्ट से मैं मुराद ये कि इंटेंशन, उसकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से लूँगा कि आपने देखा होगा कि आप रोडों पे चलते हैं, आप लोग जाते हैं और सफ़र करते हैं तो उसके अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो तो आपकी बस चला रहा होता है एक रूट के ऊपर, आप उस रूट के ऊपर बैठना चाहें या ना बैठना चाहें वो आपकी मर्जी होती है। तो उसकी तरफ से तो आपकी इम्प्लाइड ऑफर होती है कि आप उस जगह पे बैठें और उस बस में बैठें और उस जगह पे मुंतकिल हो जाएं जिस जगह पे आपको जाना है।
तो ये आपकी इम्प्लाइड ऑफर की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, इसके आगे हम चलें तो स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या चीज़ है? स्पेसिफिक ऑफर ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेसिफिक ऑफर करूं। जैसे मेरा कोई खास दोस्त है, मैं उसके लिए बोलता हूं कि मैं मोबाइल वैसे बेचता हूं 20,000 का, चले मैं आपको 10,000 रुपये का ऑफर दे रहा हूं, आप 10,000 रुपये का मोबाइल ले लें। तो ये जो है मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक ऑफर की है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि ये बंदे टू बंदा वेरी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो इसलिए मैंने अपने दोस्ती की तहत मैंने उसको बोला कि मैं आपको 20,000 का नहीं देता, चले आपको मैं 10,000 का दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने ऑफर में थोड़ी सी तब्दीली की है, जो मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ वो मैं उसके लिए कम प्राइस में बेच रहा हूँ। तो ये आपकी स्पेसिफिक ऑफर हो गई। हो सकता है कि आप दूसरों को किसी को बेच रहे हो, किसी दूसरे शख्स को, तो उसके अंदर आप ये ऑफर ना दें, तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो गई। अच्छा, इसके बाद हम जनरल ऑफर के ऊपर आ जाते हैं। जनरल ऑफर क्या होता है कि पब्लिकली एट लार्ज होती है। जैसे आपने दराज वगैरह में देखा होगा या पब्लिक के उसके अंदर देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी ऑफर्स आई हुई होती हैं कि आप ऑक्शन कर लें, गाड़ी ले लें, या दराज के अंदर आपने देखा होगा सेल लगी हुई होती है। एक पब्लिकली एक फोरम होता है जिसके अंदर वेबसाइट के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट इतने इतने प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये जो है आपकी जनरल ऑफर होती है, इसको आप कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होती वो ऑफर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टैंडिंग ऑफर। अच्छा, स्टैंडिंग ऑफर की बात करें तो कंटिन्यूस ऑफर होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आपका कोई रिवॉर्ड लिखा हुआ है, किसी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप किसी दहशतगर्द के बारे में बताएं, क्या वो उसकी लोकेशन बता दें या वो कर दें, तो वो आपको रिवॉर्ड देंगी। अगर ये पब्लिकली उसने एक न्यूज़पेपर में लिखा है गवर्नमेंट ने, तो इसका मतलब है ये स्टैंडिंग ऑफर है कि कभी भी आप कोई भी बंदा जाके उस ऑफर को अवेल कर सकता है। अगर उसको कोई उसकी लोकेशन पता चल जाती है तो वो उस लोकेशन पे जाता है, उस लोकेशन को बताता है गवर्नमेंट को कि इस लोकेशन पे है, तो गवर्नमेंट उसको जो है वो आपको रिवॉर्ड दे देती है। तो वो एक तरह से स्टैंडिंग ऑफर हो गई। इसके बाद हम आए क्रॉस ऑफर के ऊपर। अच्छा, क्रॉस ऑफर क्या होता है कि आइडेंटिकल लिखा है इसके आगे मैंने, इसका आगे का मतलब आइडेंटिकल का मतलब ये है कि एक ही ऑफर दोनों एक साथ दे दें। फर्ज करें कि मेरा एक दोस्त है और मैं उसको एक घर बेचना चाहता हूँ अपना। अच्छा, मैं घर बेचना चाह रहा हूँ, उसने प्राइस लगाई फर्ज करें 10,000 रुपये, मैंने भी 1 लाख रुपये प्राइस लगाई उसकी, या 1 मिलियन प्राइस लगाई है उसकी, और उसने भी मुझे 1 मिलियन पलट के ऑफर कर दी। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिकल ऑफर्स हम दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किए, आपस में मद्देबदल किया है किस चीज़ को, एक ही ऑफर को, एक ही प्रोडक्ट को लेके, जो कि घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उसकी प्राइजेस जो हैं वो 25 लाख तक भी होती है, 1 करोड़ तक भी होती है। तो मैं आपको मिसाल के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 1 मिलियन या 1,000 रुपये जो भी मैंने आपको एक प्राइस कोट की है, वो सिर्फ एक तरह की एग्जाम्पल है। वैसे तो घर जो है तकरीबन 50-60 लाख तक भी होते हैं, करोड़ भी होते हैं, करोड़ों में भी घर होते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर हमने इस तरह की 1 मिलियन की ऑफर कर दी, उसने भी पलट के मुझे यही ऑफर कर दी, तो ये क्रॉस ऑफर हो गई। एक ही टाइम पे हम दोनों ने एक ही ऑफर एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं काउंटर पे। अच्छा, काउंटर ऑफर क्या होता है कि आप बहुत जगह जाते हैं, मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, मार्केट्स में शॉपिंग करने जाते हैं, और आप दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप मुझे कोई सूट दे दें, या कोई शूज़ की शॉप पे आते हैं तो आप बोलते हैं कि आप मुझे शूज़ दे दें आप मुझे। अच्छा, उसके अंदर जो आप सेल्समैन के साथ जो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं वो काउंटर ऑफर होती है। बार्गेनिंग इस सेंस में कि वो बोलता है कि नहीं आप मुझे 100 रुपये का ये जूता दे दें, या 150 रुपये का ये शूज़ दे दें। आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 150 रुपये नहीं दूंगा, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, या मैं आपको 80 रुपये दूंगा। तो आप दोनों के दरमियान जो ये क्रॉस ऑफर हो रही है, वो आपको 150 रुपये में ऑफर कर रहा है, आप बोले उसी प्रोडक्ट के बारे में कि मैं जो हूँ वो उसको 100 रुपये में मैं लेना चाहता हूँ। तो इन दोनों की जो क्रॉस ऑफर है, वो काउंटर ऑफर है, वो इसी तरह से बनती है कि वो आपको दूसरी ऑफर करता है, आप उसको पलट के उसकी जवाब में दूसरा ऑफर दे देते हैं। तो इसका काउंटर का मतलब यही है कि एक के पीछे एक आप दूसरी ऑफर करते हैं उसको, तो ये काउंटर हो जाता है, उसकी ऑफर को आप काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, इसके आगे जो मैंने ये सारी टर्म्स लिखी हैं और छोटे छोटे वर्ड्स निकाल के लिखे हैं, मैंने डेफिनेशन से निकाल के लिखे हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको बुक से भी पढ़ना है चीज़ें, बुक से इस तरह से पढ़ना है कि आपके पास बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस होंगी इस चीज़ के अंदर। अच्छा, जो आपको दिमाग में हाजिर में रखना है, ये चीज़ें याद करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे रिटर्न है, बाय कंडक्ट है, पर्टिकुलर है, पब्लिक एट लार्ज है, कंटिन्यूस है, आइडेंटिकल है, इन रिटर्न है, ये जो सारी मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं ये मैंने डेफिनेशन से ही उठाए। अच्छा, आपको डेफिनेशन से पढ़ के इसी तरह से आपको हाईलाइट करके ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स निकालने पड़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो आपका एग्जामिनर आपकी एग्जामिनेशन शीट में चाहता है। आप पूरी एग्जाम्पल समझा दें, पूरी चीज़ें लिख दें आप आंसर शीट के अंदर, वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसको वो पर्टिकुलर वर्ड चाहिए जो कि उसको काउंटर कर सके, जो उसकी टाइप्स हैं, जो उसकी टाइप्स को बयान कर सके, वो चाहिए होते हैं उसको वर्ड्स। और उसको ये एग्जाम्पल ऐसे जनरल टर्म्स में नहीं चाहिए होता। एग्जाम्पल्स आप समझने के लिए तो लिख सकते हैं और उसको एलेबोरेट करने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एग्जाम्पल लिख के आपने उस चीज़ को समझा दिया और उसकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप मिस कर जाएं, तो इस तरह से आप अपने मार्क्स जो हैं वो लूज़ करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे इसके एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे और इसके बाद इसके आगे एक्सेप्टेंस भी है जो कि हम पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।